बच्चों अब हम करेंगे टॉपिक नंबर 4 अपने चैप्टर ट्रायंगल के अंदर। टॉपिक 4 है कि एस 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 एंड आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो यहाँ पे हम दो थ्योरम करने वाले हैं बेसिकली, एक है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल की और दूसरी हमारे पास आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल की। ठीक है, तो दोनों एक साथ चलेगी। देखिए कैसे हमने देखो अभी तक हमने क्या चीज़ देखी है कि हमारे पास हमने तीन थ्योरम की हेल्प से ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना सीखा है। जैसे पहले हमारे पास क्या था, साइड एंगल साइड, दो साइड और उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होगा उसके रूल की वजह से हमने क्या कहा कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यही चीज थी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा कि एंगल साइड एंगल रूल, ए ऐसे एंगल साइड एंगल रूल, इसकी वजह से हमने क्या देखा, हम किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। ठीक है जी। देन उसके बाद जो लास्ट हमने देखा था एंगल एंगल साइड रूल, यानी कि दो एंगल कोई भी हमारे क्या हो, सेम हो, और कोई भी साइड चाहे इंक्लूडेड हो ना हो कोई बात नहीं, कोई भी साइड हो वो हमारे क्या हो जाएंगे, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है जी। तो हमने सोचा कि क्या हमारे पास, इसके बाद जब हमने एक्टिविटीज की हमने ये सोचा कि क्या अगर हम ट्रायंगल बनाएं और जिसमें सारे के सारे एंगल, ठीक है, हम सेम ले लें, सारे के सारे एंगल अगर हम सेम ले लें तो क्या मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा? जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है, देखो आप एंगल तो बराबर बना रहे हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। सपोज करो ये एक ए बी सी आपने बनाया, ठीक है, ये ए ये बी ये सी, आपने क्या कहा, सारे के सारे एंगल इक्वल है, यानी वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। एंगल से कह रहा हूं मैं सिर्फ, ठीक है। अगर सारे के सारे एंगल इक्वल है तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, यही होगा। ठीक है जी। बट अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसा बनाऊं, ठीक है जी, ये मेरा क्या बी सी ए, ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री और ये एंगल 60 डिग्री। अब बताओ क्या ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? एंगल तो सेम है सारे, बट इसका साइज छोटा है इसका बड़ा है, तो ये सेम है नहीं है। एक के ऊपर एक डालोगे तो खत्म ही हो जाएगा, बिल्कुल ओवरलैप कर लेगा, इसको पकड़ लेगा, हाइड कर लेगा। ओवरलैप होना चाहिए ना बिल्कुल बराबर, बिल्कुल वो चीज़ तो नहीं होगी। मतलब एंगल 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 वाला रूल तो ये नहीं चला। ठीक है ना, सीधी सी बात, ये रूल हमारा नहीं चलेगा। हमने ये सोच लिया, तो हमने एक चीज़ सोची कि जो हमने पहले तीन किए थे उसके अंदर कॉमन क्या चीज़ थी कि सब में कम से कम एक साइड तो आती है, यानी कि आपके पास अगर दो एंगल भी इक्वल होंगे तो एक साइड होनी जरूरी है। जैसे इसमें देखो इसमें देखो, साइड अगर हमारे पास दो इक्वल है तो एक एंगल से भी काम चल जाएगा। मतलब मेन चीज़ क्या कि हमारे पास साइड होनी जरूरी है। सारे एंगल इक्वल हो तो हमारे पास नहीं कह सकते कि भाई ये सही होगा कि ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं। देन हमने सोचा कि अगर एंगल इतना जरूरी नहीं है तो एक बार हम क्या करते, साइड इतनी जरूरी है तो सारी साइड बराबर वाला बनाते हैं। ठीक है जी। तो हमने वहां से क्या निकाला कि सारी साइड हमने आपस में बराबर बना के देखी। ओके, अब मैं इसके देखो कॉन्ग्रुएंट बनाता हूं। सेम बनाई मैंने बिल्कुल, ए बी सी, ठीक है। मुझे एंगल नहीं पता, मैंने बोला ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 बोली, मैंने बोला ये 6 है तो ये भी 6 बोली, ये 7 है तो मैंने बोला ये भी 7 है। अब देखो सारी साइड इक्वल है, इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो बिल्कुल बराबर आएगा ना, आएगा। तो मेरा जो एस 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 साइड साइड साइड, इस रूल से मैंने देखा कि मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। तो वहां से मेरे पास क्या आया, न्यू रूल आ गया, एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है जी, इतना क्लियर हो गया। ओके, तो ये था हमारे पास ये वाला रूल। अब चलते हम आर एच एस। देखो आर का मतलब है यहाँ पे राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। ओके जी। एच का मतलब है बच्चों हाइपोटेनस, एंड एस का मतलब कोई भी साइड, हाइपोटेनस को छोड़ के कोई भी साइड। ओके, आर एच एस। अब हमने ये ट्रायंगल तो बना लिया, हमने सोचा कि अगर हम कोई ट्रायंगल ऐसा बनाए जो कि क्या हो, राइट एंगल्ड हो, मतलब उसमें एक एंगल क्या हो हमारे पास 90 डिग्री का हो। ठीक है जी। तो उसने सोचा कि चलो 90 डिग्री वाले एंगल बना के देखते ट्रायंगल ऐसे। तो उन्होंने देखा कि अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है जो 90 डिग्री है जिसके अंदर, ठीक है जी, और अगर उसकी हाइपोटेन्यूज, अगर हम ये का एग्जांपल ले,
ए बी सी, ओके। और यहाँ पे मैंने बनाया ये सेम, ये हो गया पी क्यू आर, ओके। ये 90 डिग्री है, ठीक है जी। मैंने कहा दो ट्रायंगल बनाए मैंने, ओके। देन इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले क्या चीज़, राइट एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया 90 डिग्री से, ठीक है जी। मैंने ये कहा कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज 6 है, ठीक है। और 6 नहीं, आप कुछ और ले लीजिए, 16 ले लीजिए, ओके, कोई बात नहीं, देखेंगे आगे। इसका भी आपने 16 मान लिया, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास इस ट्रायंगल की इस ट्रायंगल के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है जी, ओके। देन मैंने कहा कोई एक साइड लेता हूं, मैंने बोला इसकी साइड ए बी इक्वल टू 5 है, इसकी भी इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू हो गया। तो देखो राइट एंगल हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गई और एक साइड आ गई अलग से। तो इस रूल से हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किस वजह से भाई, आरएचएस रूल की वजह से। क्यों, क्योंकि हमने जब इसको एक्टिविटी करके देखी तो हमें पता चला कि अगर कोई ट्रायंगल, दो ट्रायंगल जिनकी हाइपोटेन्यूज जो राइट एंगल होगा और दूसरी कोई साइड बराबर होगी तो वो बिल्कुल सेम टू सेम मैच करेंगे, ठीक है। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि ऑलरेडी ये ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब एक चीज सोचो, देखो ये हाइपोटेन्यूज है और हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो अगर ये 16 हम कहते हैं दोनों की हाइपोटेन्यूज सेम है, सोचने वाली बात है। तो और एक साइड को हम बराबर मान के चल रहे हैं, तो ये सी भी तो अपने आप ही हमारी इक्वल प्रूफ होएगी। तो हम ऑलरेडी किस पे आ जाएंगे, एसएसएस पे आ जाएंगे। ये तो एक तरीके से बस कहने वाली बात थी, बता दी मैंने आपको, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से भी हम अपने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, ओके। चलिए, तो ये था आपके पास टॉपिक नंबर 4। इसी से रिलेटेड अब आपके पास एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस आएंगे आरएचएस एंड एसएसएस रूल के ऊपर। ऐसा नहीं है कि हम बाकी रूल नहीं यूज कर सकते, कर सकते हैं, बट जहां पे एसएसएस एंड आरएचएस यूज हो रहा हो पहले हम वही करेंगे। चलिए ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में डाल देगा, स्टार्ट करते हैं आगे की चीज। चलिए।